हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लूसेंट वर्बल रीजनिंग से एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है दोस्तों शब्दों का तर्क संगत क्रम। ठीक है, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था दोस्तों कि दोस्तों लूसेंट रीजनिंग में बोल रहे थे दोस्तों कि जो लूसेंट रीजनिंग में जो चैप्टर बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करवा दीजिए। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं जितने भी चैप्टर बचे हैं मैं आपको सब कंप्लीट करवा दूंगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है दोस्तों शब्दों का तर्क संगत क्रम। इंग्लिश में बोलूँ तो दोस्तों लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करने से पहले इसका थोड़ा बेसिक जान लीजिए, फिर बेसिक के बाद दोस्तों फिर मैं आपको समझाऊंगा। पहले बेसिक समझिए। इस सेक्शन के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में 5 या 6 शब्द दिए गए होते हैं जो कि निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार से आपस में संबंधित यानी इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 5 या 6 शब्द दिए गए होते हैं जो निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार से आपस में संबंधित यानी इंटर रिलेटेड होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका क्रम अव्यवस्थित रहता है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद इनका क्रम अव्यवस्थित रहता है। उन सारे शब्दों को तार्किक रूप से या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजाना होता है। दोस्तों देखिए, या तो हम घटते क्रम में जमाएंगे या फिर बढ़ते क्रम में सजाएंगे। ठीक है, या तो दोस्तों घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में सजाना होता है और निर्देश अनुसार व्यवस्थित करते हुए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त क्रम का पता लगाना होता है। ठीक है, इस सेक्शन के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों को निम्नलिखित यहाँ पर उदाहरण दिया है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। और दोस्तों देखिए ये रही अभ्यास। अभ्यास में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ निर्देश। निर्देश देखिए दोस्तों 1 से 50 तक के क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों देखिए प्रत्येक प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि अव्यवस्थित क्रम में हैं। इन शब्दों को व्यवस्थित क्रम में सजाना है तथा उसके बाद दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है जो शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाए। ठीक है, जो शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर पहला शब्द दिया है पत्ता, दूसरा फल, तीसरा तना, चौथा जड़ या और तो दोस्तों 5वां है फूल। अब दोस्तों देखिए इसको हम घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में किस क्रम में जमाना है इसको देखकर हमको पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको क्या क्या देखे रखा है, पत्ता, फल, तना, जड़, फूल। तो दोस्तों इन सब में सबसे पहले क्या आता है, इन सब में सबसे पहले दोस्तों जड़ आती है। ठीक है, जड़। ठीक है, तो पहले नंबर पे हम क्या इसको रखेंगे, जड़ को रखेंगे। ठीक है, पहला जड़, उसके बाद दूसरे पे जड़ के बाद क्या आता है, जड़ के बाद तना आता है। ठीक है, जड़ के बाद दोस्तों क्या, तना। यहाँ पर बीज होता है तो बीज को पहले पे रखते हैं। ठीक है, तो जड़ के बाद यहाँ पर दोस्तों जड़ के बाद तना निकलता है, तना, तो दूसरे पे तना रखा जाएगा। ठीक है, तना के बाद देखिए यहाँ पर 3 शब्द बचे हैं, पत्ता, फल और फूल। तो दोस्तों तना के बाद क्या आता है, तना में पत्तियां आती हैं तो पत्ता आएगा तीसरे नंबर पे। ठीक है, पत्ता के बाद देखिए यहाँ पर अब 2 बचे हुए हैं, फल या फूल। ठीक है, तो दोस्तों फूल पहले आता है तो चौथे पे फूल रखेंगे और लास्ट में देखिए चौथे पे क्या रखा हमने, फूल, और लास्ट में 5वें नंबर पे फल आ जाता है लास्ट में। ठीक है, तो इसको हमने क्या बढ़ते क्रम में जमाया है ना कि घटते क्रम में। ठीक है, इसको हमने बढ़ते क्रम में जमाया है। तो दोस्तों ऑप्शन में देखिएगा, देखिए तो दोस्तों हम पहले यहाँ पर लिख देता हूँ फिर ऑप्शन देखिएगा। दोस्तों पहले नंबर पे क्या आएगा, जड़, तो जड़ का नंबर क्या है 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। ठीक है, दूसरे नंबर पे दोस्तों तना, तो यहाँ पर नंबर क्या है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। ठीक है, और तीसरे नंबर पे दोस्तों पत्ता, तो इसका नंबर है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1। तो इसके बाद चौथे नंबर पे हम हमारे अनुसार है फूल, तो इसका नंबर है 5। ठीक है, और 5वें नंबर पे देखिए है फल, तो यहाँ पर और नंबर क्या है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब इस नंबर को मैच कर लीजिए ऑप्शन में, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन में देखिए 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
देखिएगा इसमें हमको कितने शब्द दे के रखे हैं, इसमें हमको 5 दे के रखे हैं। पहला शब्द है दुर्घटना, दूसरा है न्यायाधीश, तीसरा है डॉक्टर, चौथा वकील, पांचवा पुलिस। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए शब्दों को ध्यान से और जमाइएगा अगर आपको समझ में आ गया हो तो, और अगर कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट भी कर सकते हो। दोस्तों देखिएगा इन शब्दों को देखकर हमको पता लगाना है इसको कैसे जमाना है, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, किस तरह से जमेगा ये, और पहले पे क्या आएगा ये भी हमको पता लग जाता है देखते से ही। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, न्यायाधीश आएगा नहीं आएगा पहले नंबर पे, डॉक्टर भी नहीं आएगा, वकील भी नहीं आएगा, पुलिस भी नहीं आएगी, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दुर्घटना। दुर्घटना पहले होती है, उसके बाद ये सब कंडीशन, दुर्घटना के बाद ही ये सब परिस्थितियां आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, नंबर फर्स्ट पे दुर्घटना ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर दुर्घटना पे लिख देते हैं। ठीक है, दुर्घटना होगी, दुर्घटना के बाद क्या होगा, दुर्घटना के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे डॉक्टर, तीसरे पे क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे देखिए 3 शब्द हैं, कौन सा रखाएगा ध्यान से देख लीजिए, न्यायाधीश रखाएगा, वकील रखाएगा, पुलिस रखाएगा। डॉक्टर के बाद दोस्तों, डॉक्टर के बाद क्या रखाएगा, डॉक्टर के बाद दोस्तों पुलिस आती है। ठीक है, जब इलाज चलता है इस हॉस्पिटल में तो पुलिस आती है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे हमारे अनुसार पुलिस रखाएगा। ठीक है, तो पुलिस के बाद क्या होता है, पुलिस के बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस के बाद वकील। ठीक है, ये मामला वकील के पास चला जाता है। ठीक है, फिर न्यायाधीश लास्ट में आ जाएगा, न्यायाधीश कोर्ट। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमारे, देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो दोस्तों 1 नंबर पहले और दूसरे नंबर पे है यहाँ पर डॉक्टर, तो यहाँ पर कितना है 3 नंबर, तो ये यहाँ पर 1 के बाद 3, और इसके बाद तीसरे नंबर पे है पुलिस, तो यहाँ पर तीसरे नंबर का नंबर क्या है 5, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5। और चौथे नंबर पे है वकील, तो यहाँ पर वकील का नंबर 4 ही है, और 5वें पे है न्यायाधीश, इसका नंबर क्या है 2, तो ये 2। तो इस तरह से ये जमेगा 1 3 5 4 2, 1 3 5 4 2, 1 3 5 4 2, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना है आपको। इसमें पहला शब्द है फल, दूसरा फूल, तीसरा बीज, चौथा परागण, 5वां कली। ठीक है, देखिए दोस्तों अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और दोस्तों क्वेश्चन देखिए किस एग्जाम में आया है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, हल्के लेवल का नहीं है, इसको आप भी गलत कर सकते हो अगर एग्जाम में आ जाए तो। ठीक है, फल है, फूल है, बीज है, परागण है, कली है, क्या आएगा पहले समझिएगा। तो यहाँ पर जड़ की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर सीधे दोस्तों यहाँ पर देखिए विपरीत क्रम में होगा, विपरीत क्रम में इसको, सॉरी घटते क्रम में इसको जमाना है। ठीक है, घटते क्रम में जमेगा दोस्तों, देखिए घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में समझ लीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले इसमें आएगा कली। ठीक है, कली आएगी, सबसे पहले कली आती है, क्योंकि यहाँ पर जड़ है, ना तना है, ना बीज है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, कली दिया है तो कली आएगा, सॉरी बीज है इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बीज, क्योंकि यहाँ पर फूल फल है तो फूल फल के बाद भी बीज आ सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पहले नंबर पे क्या आएगा, कली आएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो कली आएगा पहले नंबर पे, कली के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर कली के बाद आएगा दोस्तों, कली के बाद क्या बनता है, फूल बनता है, तो दूसरे नंबर पे फूल रख देंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, परागण। परागण क्या होता है दोस्तों, नहीं पता हो तो मैं बता दूं, परागण क्या होता है दोस्तों, परागण नर भाग से मादा भाग पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। ठीक है, फूल में दोस्तों किसी नर भाग से मादा भाग पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण। अगर इंग्लिश में बोलूँ तो इसे बोलते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, परागण को, तो ये होता है किसके बाद, फूल के बाद परागण। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, परागण के बाद फिर फल बनता है। ठीक है, फल बनता है, तो फल आएगा चौथे पे।
उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फल के अंदर बीज बनते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आएगा ये बीज। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से इसको हमने जमाया है। तो दोस्तों देखिए, हमने पहले नंबर पे रखा इसको कली को, तो इसे 5 नंबर है इसका, और इसके दूसरे नंबर पे हमने रखा फूल को, तो ये है इसका दूसरा ही नंबर है। इसके बाद हमने रखा परागण को, इसका है 4 नंबर, तो यहाँ पर 4। इसके बाद हमने रखा किसको, चौथे नंबर पे फल को, तो इसका नंबर है 1, इसका नंबर क्या है 1। तो इसके बाद हमने रखा 5वां बीज, तो इसका नंबर है 3, तो यहाँ पर 3। तो ये ऑप्शन में मैच करते हैं, 5 2 4 1 3, 5 2 4, सॉरी ये नहीं, 5 2 4 1 3। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों, पहला शब्द है इसमें वर्षा, दूसरा है मानसून, तीसरा बचाव, चौथा बाढ़, पांचवा शरण, छठा राहत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ प्रश्न है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2004 में पूछा गया प्रश्न है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अच्छे गलती कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन में। दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, इन 6 शब्दों को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद समझना है। बाढ़, शरण, राहत ये सब बाद में आती है, बचाव भी बाद में आता है, मानसून या वर्षा पहले क्या आएगा, इन दोनों में से समझिएगा। तो इन दोनों में से सबसे पहले बात करें तो आएगा दोस्तों, तो सबसे पहले मानसून आएगा तब वर्षा होगी। ठीक है, तो तब सबसे पहले 1 नंबर पे हम रख देते हैं मानसून को। ठीक है, उसके बाद होती है बरसात, दूसरे पे वर्षा। ठीक है, 2 1, उसके बाद वर्षा के बाद क्या होता है, बाढ़ आती है। ठीक है, बचाव या बाढ़, तो बाढ़ आती है, तो यानी तीसरे पे बाढ़, और चौथे पे क्या, चौथे पे दोस्तों बचाव। ठीक है, इसके बाद बचा है शरण और राहत। तो पहले क्या आएगा दोस्तों, पहले शरण आएगा। ठीक है, अब इसी से अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि इसी ऑप्शन से हम जा रहे हैं। तो दोस्तों पहले आएगा शरण, फिर उसके बाद राहत। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 2 हम जमा लेते हैं। हम देखिए सबसे पहले हमने रखा मानसून, तो ये है 2 नंबर पे, तो 2 लिख देते हैं यहाँ पे। दूसरे पे हमने रखा है किसको, वर्षा को, तो ये है 1 नंबर पे, 2 के बाद 1। तीसरे पे रखा बाढ़ को, तो ये है 4 नंबर। फिर उसके बाद चौथे पे रखा बचाव को, तो ये है 3 नंबर। पाँचवें पे उसके बाद हमने शरण, तो ये है 5वें नंबर पे। फिर इसके बाद छठे पे राहत। ठीक है, इसका नंबर है 6। तो 2 1 4 3 5 6, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझिए दोस्तों, क्वेश्चन है, देखिए इसमें पहला शब्द है जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरा शव यात्रा, चौथा विवाह, पांचवा शिक्षा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, सबसे पहले क्या होता है, देखिए मृत्यु शव यात्रा बाद में होगी, विवाह बाद में होता है, शिक्षा भी बाद में मिलती है, सबसे पहले होता है जन्म। ठीक है, जन्म होगा सबसे पहले, फर्स्ट नंबर पे जन्म रख देते हैं। जन्म के बाद क्या होता है, अब इन वर्ड में से डिसाइड कर लीजिए क्या आएगा। तो दोस्तों जन्म के बाद क्या मिलती है, शिक्षा, तो दूसरे नंबर पे शिक्षा। ठीक है, शिक्षा के बाद क्या दोस्तों, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे, दूसरा और तीसरा। तो शिक्षा के बाद हमें क्या होगा, विवाह होगा, तो इसको तीसरे नंबर पे। ठीक है, 1 2 3 हो चुके हैं। तो विवाह के बाद क्या होता है, अब दोनों में से समझ लीजिए आप, आपको देखते ही पता लग जाएगा मृत्यु या शव यात्रा। तो दोस्तों पहले मृत्यु होगी तभी तो शव यात्रा होगी, तो तीसरे के बाद चौथे पे मृत्यु और 5वें पे शव यात्रा। ठीक है, तो दोस्तों जमा लेते हैं इनको। देखिए एक नंबर, तो इसका 1 ही है। ठीक है, दूसरा नंबर हमने शिक्षा, तो इसका नंबर है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो तीसरे नंबर पे हमने किसको रखा, तीसरी विवाह, तो इसका नंबर 4 है। इसके बाद चौथे नंबर पे मृत्यु रखा, तो इसका नंबर 2 है। और इसके बाद 5वें नंबर पे हमने रखा शव यात्रा, इसका नंबर 3 है। तो ये ऑप्शन में देख लेंगे, वही हो जाएगा हमारा आंसर, 1 5 4 2 3, 1 5 4 2 3, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से दोस्तों पूरी रीजनिंग पढ़ा दूंगा, बस आप विश्वास करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा दोस्तों,
इसमें पहला शब्द है परीक्षा, दूसरा साक्षात्कार, तीसरा चयन, चौथा नियुक्ति, पांचवा विज्ञापन, छठवा आवेदन। क्या करेंगे पहले इनमें से देखिए 6 शब्द दे के रखें। सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले विज्ञापन होता है। क्या होता है? विज्ञापन। यानी दोस्तों जैसे कोई सी भी एग्ज़ाम की वैकेंसी आती है तो सबसे पहले बता दिया जाता है, यानी विज्ञापन होता है कि इतनी तारीख से इस जैसे रेलवे के फॉर्म डालेंगे तो यानी इसको कहते हैं विज्ञापन। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? विज्ञापन, यानी पहले पे रखेंगे विज्ञापन को। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? विज्ञापन के बाद क्या होता है? विज्ञापन के बाद होता है आवेदन। आवेदन करते हैं ना, हम फॉर्म भरते हैं, उसके बाद हम फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं, यानी दूसरे नंबर पे आवेदन। ठीक है, आवेदन करते हैं। उसके बाद आवेदन के बाद देख लीजिए कौन सा शब्द आएगा। आवेदन के बाद क्या होता है? फिर परीक्षा होती है। ठीक है, तीसरे पे देखिए, तीसरे पे हम परीक्षा रखेंगे, चाहे साक्षात्कार नहीं होगा पहले। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू थोड़ी होगा पहले। पहले क्या होगा? परीक्षा होगी। तो तीसरे पे हमने इसलिए परीक्षा को रखा। ठीक है, तीसरे के बाद चौथे नंबर पे क्या रखेंगे दोस्तों? चौथे पे परीक्षा देंगे। परीक्षा के बाद क्या होता है? साक्षात्कार, यानी इंटरव्यू। साक्षात्कार के बाद चयन। ठीक, चयन के बाद क्या हो जाता है? नियुक्ति हो जाती है। तो इसको नंबर 6 दे देते हैं। अब जमा लेंगे दोस्तों। देखिए, तो पहले पे हमने विज्ञापन रखा तो इसका नंबर है 5। दूसरे पे हमने रखा दोस्तों आवेदन, इसका नंबर है 6। तीसरे पे हमने दोस्तों रखा परीक्षा, इसका नंबर 1। इसके बाद ठीक है 3 हो गए। चौथा नंबर पे हमने रखा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, इसका नंबर है 2। ठीक है, तो देखिए इसके बाद साक्षात्कार, इसका नंबर है 2। 5वें नंबर पे है चयन, इसको रखा हमने तो इसका नंबर है 3। और इसके बाद दोस्तों 6वें नंबर पे है नियुक्ति रखा हमने तो इसका नंबर है 4। ठीक है, तो हो गए दोस्तों 2 2 4 5 6 दिए हैं और 6 हमने लिख दिए यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन में देखिए कौन सा मैच हो रहा है? 5 6 1। 5 6 1 किस में है? ऑप्शन 4 है। 5 6 1 2 3 4 ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो दोस्तों इसको समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमको देखे रखे 5 शब्द और पहला शब्द है महाविद्यालय, दूसरा है बालक, तीसरा वेतन, चौथा पाठशाला, 5वां नौकरी। देखिएगा दोस्तों कौन सा शब्द पहले रखेंगे हम दोस्तों? दोस्तों पहले शब्द आएगा यहाँ पर, देखिए वेतन बाद में मिलता है। ठीक है, पाठशाला बाद में जाता है, नौकरी बाद में जाता है, महाविद्यालय नौकरी बाद में करता है, महाविद्यालय भी बाद में जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द देख रखा है बालक। ठीक है, बालक ही होगा पहले नंबर पे, बालक होगा तभी तो दोस्तों पाठशाला जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे रख देंगे पाठशाला। अब पाठशाला जा रहा है दोस्तों, पाठशाला जा रहा है, उसके बाद क्या जाएगा? पाठशाला के बाद महाविद्यालय जाता है वो, यानी कॉलेज जाता है। तो तीसरे नंबर पे हमने रख दिया कॉलेज को। ठीक है, उसके बाद महाविद्यालय के बाद क्या लगती है? उसकी नौकरी लगती है। ठीक है, तभी तो वेतन मिलता है, तो पहले आएगा नौकरी, चौथे पे नौकरी, उसके बाद वेतन, यानी 5वें पे हम रख देते हैं वेतन। दोस्तों इसको जमा देते हैं हम। देखिए हमने रखा पहले नंबर पे बालक तो इसका नंबर है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। इसके बाद दूसरे नंबर पे रखा पाठशाला तो इसका नंबर है 4। इसके बाद हमने तीसरे नंबर पे रखा महाविद्यालय, इसका नंबर है 1। ठीक, इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर देखिए नौकरी है, तो नौकरी हमने रखा तो इसका नंबर 5, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5। इसके बाद 5वें पे हमने वेतन रखा तो इसका नंबर है 3। ठीक, और उसके बाद दोस्तों इतने ही शब्द हैं, तो दोस्तों इसको मैच कर लेते हैं। 2 4 वैसे तो यही राइट आंसर है। ठीक है, इसमें ऑप्शन में देख लीजिए 2 4 1 2 4 1 5 3 ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन। तो दोस्तों इसको समझिएगा। देखिए
देखिए यहाँ पर दोस्तों पहला शब्द है देश, दूसरा फर्नीचर, तीसरा वन, चौथा लकड़ी, पांचवा वृक्ष है। देखिएगा दोस्तों, इसको समझिएगा, 5 शब्द हैं तो इसमें देखिए पहले नंबर पे कौन सा शब्द रखेंगे हम। देखिए देश है, फर्नीचर है, वन है, लकड़ी है, वृक्ष है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों घटते क्रम में जमाना है, यहाँ पर घटते क्रम में जमेगा। ठीक है, तो पहले नंबर पर हम क्या रख देंगे, देश रख देंगे। ठीक है, देश। उसके बाद दोस्तों देश में क्या होते हैं, वन होते हैं, तो दूसरे नंबर पे वन आ जाएगा। ठीक है, वन वन होते हैं, वन के अंदर क्या होता है, वृक्ष होते हैं, तो तीसरे नंबर पे हम रख देंगे वृक्ष को। ठीक है, अब वृक्ष होते हैं तीसरे नंबर पे, हमने वृक्ष को रखा। और वृक्ष, अब दोस्तों 2 ऑप्शन है हमारे पास, यानी 2 शब्द है हमारे पास। ठीक है, फर्नीचर है और लकड़ी है, तो दोस्तों पहले क्या रखाएगा, लकड़ी रखाएगा। ठीक है, क्योंकि लकड़ी के बाद ही तो फर्नीचर बनता है, तो पहले क्या, लकड़ी रखाएगा, यानी चौथे नंबर पे हम लकड़ी रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर बन जाता है। ठीक है, लकड़ी से, तो यहाँ पर 5वें फर्नीचर। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, फिर आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, पहले पे मैंने रखा देश, तो इसका नंबर है 1, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पर है वन, तो इसका नंबर है 3। ठीक है, वन है 3 नंबर पे। उसके बाद दोस्तों मैंने रखा तीसरे नंबर पे वृक्ष को, इसका नंबर है 5। ठीक है, चौथे नंबर पे है लकड़ी, मैंने रखा लकड़ी चौथे नंबर पे, तो दोस्तों इसका नंबर 4 ही है। 5वें पे रखा फर्नीचर, इसका नंबर है 2। ठीक है, 1 3 5 4 2 ऑप्शन में देखिए, 1 3 5 4 2 कहाँ पर है, ऑप्शन फर्स्ट में है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी यहाँ से पूछे जाते हैं। टेबल शब्द है, दूसरा पेड़ दिया है, तीसरा लकड़ी दिया है, चौथा बीज दिया है। ठीक है, तो इतने शब्द हमको देखे रखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पहले क्या रखेंगे हम, समझिएगा 4 शब्द हैं, तो पहले देखिए बीज, लकड़ी, पेड़, टेबल। ठीक है, तो दोस्तों टेबल बनती है, लेकिन कब बनती है, लकड़ी से बनती है। लकड़ी कहाँ से मिलती, पेड़ से मिलती है, और बीज भी है इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले हम रख देंगे बीज को। ठीक है, यानी बढ़ते क्रम में यहाँ पर जमाना है, बीज को रख दिया हमने पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर बीज से क्या होता है, बीज से पेड़ बनता है, तो दूसरे पे हम पेड़ रख देंगे। पेड़ से क्या मिलती है, लकड़ी, तीसरे नंबर पे लकड़ी। ठीक है, बीज, दूसरे पे पेड़, पेड़ से फिर बनती है लकड़ी, लकड़ी से फिर बनती है टेबल। ये हो जाएगा क्रम। ठीक है, ये है बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो नंबर लिख देते हैं। पहले नंबर पे रखा बीज को, तो इसका नंबर है 4। दूसरे पे रखा पेड़, इसका नंबर है 2। तीसरे पे रखा लकड़ी, तो इसका नंबर है 3। चौथे पे रखा मैंने टेबल, तो इसका नंबर है 1। 5, इतना 4 ही है इसमें दोस्तों, 4 2 3 1, यही है आंसर। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर, 4 2 3 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, समझिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमारे पास पहला शब्द है क्या, सजा, दूसरा जेल, तीसरा गिरफ्तारी, चौथा अपराध, पांचवा फैसला। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सबसे पहले दोस्तों होता है अपराध। अपराध होगा तभी तो गिरफ्तारी होगी, अपराध होगा तभी गिरफ्तारी होगी, यानी दूसरे नंबर पर गिरफ्तारी। अब ठीक है, गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद क्या होगा, जेल होगी कि सजा होगी या फैसला होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी के बाद होगा फैसला। ठीक है, तीसरे पे रख देते हैं फैसला। फैसला के बाद सजा होती है। ठीक है, सजा होती है यानी चौथे पे सजा, फिर उसके बाद सजा होती है यानी फिर जेल में जाता है ना सजा के बाद, तो 5वें पे जेल। ठीक है, एक बार और देखिए, सबसे पहले अपराध किया, अपराध करने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया, यानी दूसरे पे रख दिया गिरफ्तार, और तीसरे नंबर पे दोस्तों फैसला हुआ। ठीक है, फैसला हो गया, चौथे पे मिल गई उसको सजा। ठीक है, सजा के बाद
5वें पे उसको कर दी गई जेल, तो 5वें पे जेल। तो ये नंबर देख लेंगे। हमने रखा अपराध को पहले पे, तो 4 नंबर पे है अपराध, दूसरे पे है गिरफ्तारी, तो तीसरे नंबर पे है फैसला, तो इसका नंबर है 5। चौथे नंबर पे हमने रखा सजा, तो इसका नंबर है 1। ठीक है। अब 5वें पे हमने क्या रखा, जेल, तो जेल इसका नंबर है 2। 4 3 5 1 2, 4 3 5 1 2, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन थर्ड है हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।